दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हीरो टिम से, जो एक जीनियस गेम प्रोग्रामर है। वो अपने सहकर्मियों के साथ ऑनलाइन कॉल पर होता है जब वे उसे बताते हैं कि उनके नए गेम की रिलीज डेट उम्मीद से कहीं पहले कर दी गई है। यह खबर टिम के बढ़ते तनाव को और बढ़ा देती है। उसका ध्यान भटक जाता है और ख्याल उसकी पत्नी लिव की ओर चला जाता है, जिसके साथ उसने बच्चे के गर्भपात के बाद से पिछले 2 सालों में मुश्किल से ही वक्त बिताया है। डेस्क पर बैठे बैठे टिम एक मक्खी को ग्लास के नीचे फंसा हुआ देखता है और उसे खिड़की से बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर मक्खी उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद लिव दरवाजे पर आकर कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। टिम थका और परेशान सा जल्दी करने को कहता है, क्योंकि उसे बहुत काम जो करना है। बाहर जाते समय उनकी मुलाकात एंटन से होती है, जो उसी बिल्डिंग में रहता है। थोड़ी ही देर बाद वे मिस्टर फ्रेडमैन से मिलते हैं, जो अपार्टमेंट के मालिक हैं। मुस्कुराते हुए फ्रेडमैन बताते हैं कि 3 महीने लंबे रेनोवेशन का काम आखिरकार पूरा हो गया है। तभी जोरदार आवाज उनका ध्यान खींचती है और वे देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर दूर किसी इलाके की ओर उड़ रहा है, जहां से धुएं के काले घने बादल उठ रहे हैं। फ्रेडमैन बताता है कि हॉफेन सिटी में बड़ी आग लगी है। अलविदा कहने के बाद लिव टिम को पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे सरप्राइज देती है, एक कैंपर वैन। वह चाहती है कि दोनों पेरिस के लिए अचानक ट्रिप पर निकलें, लेकिन टिम के लिए यह खुशी नहीं बल्कि दर्दनाक यादें ताजा कर देता है। लिव उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है और बताती है कि उसने आर्किटेक्ट की अपनी नौकरी भी छोड़ दी है, लेकिन टिम कहता है कि वह अभी काम से छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह सुनकर लिव टूट जाती है और सोच लेती है कि टिम अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। उसी समय वह तय कर लेती है कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अगली सुबह टिम उठता है और देखता है कि लिव तैयार है और बैग पैक कर चुकी है। वह शांति से लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि वह जा रही है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खुलती है, वह जम जाती है। दरवाजा काले ठोस ईंटों से पूरी तरह बंद है। टिम दरवाजे के कैमरे में देखना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आता है। वह खिड़कियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी वही काली ईंटें होती हैं। लिव बिल्डिंग मालिक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं है और वाईफाई भी बंद है। टिम नोटिस करता है कि जैसे ही वह दरवाजे के पास जाता है, फोन की स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगता है। लिव ईंटों को छूकर देखती है और कहती है कि यह किस चीज की बनी है। वह पहचान ही नहीं पा रही। लिव ड्रिल मशीन से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर तो खरोच तक नहीं आती। वे दीवारों पर भी कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह नाकाम रहते हैं। अचानक उन्हें पास वाले अपार्टमेंट से आवाजें आती हैं। वे साझा दीवार में छेद करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक पर्यटक जोड़ा मार्विन और आना मिलते हैं। टिम पूछता है कि क्या उसका अपार्टमेंट भी बंद है। आना बताती है कि जब वह उठी तो पहले से ही यह काली दीवार वहां थी। मार्विन घबराकर घुटन महसूस करने लगता है, तो आना उसे शांत करने के लिए दवा लेने को कहती है। लिव मुस्कुराकर आना को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। तभी टिम देखता है कि पानी का नल काम नहीं कर रहा। उन्हें समझ आता है कि पानी की सप्लाई भी कट चुकी है। टिम कहता है कि बाहर निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बस उन्हें गेम की तरह सोचना होगा। यह सुनकर लिव गुस्से में फट पड़ती है और चिल्लाती है कि जिंदगी उसकी बेवकूफी भरी गेम नहीं है। वह कड़वाहट से जोड़ती है, फिर हल्के मुस्कान के साथ कहती है कि अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अब कपल नहीं रहे, और चली जाती है। गुस्से में टिम अपना फोन दीवार पर दे मारता है। जैसे ही फोन गिरता है, वह देखता है कि वही मक्खी पास की प्लेट पर बैठी है। तभी उसकी नजर जाती है कि फोन का एक छोटा सा चिप दीवार से चिपका हुआ है, जैसे चुंबक से खिंच गया हो। उसी वक्त लिव आती है और अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। टिम चुपचाप कप से एक चम्मच उठाता है और दीवार से लगाता है। चम्मच भी चिपक जाता है। दोनों चुपचाप घर की सारी धातु की चीजें लाकर दीवार से चिपकाते हैं। लिव नोटिस करती है
कि 4 ईंटें एक परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा चुंबकीय खिंचाव कर रही हैं। टिम कहता है, शायद इसके साथ किसी तरह इंटरैक्ट किया जा सकता है। यह सुनकर लिव को आइडिया आता है। वह बाकी चीजें हटा देती है और चारों ईंटों पर धातु की चीजें रख देती है। अचानक वे चीजें कंपन करने लगती हैं। टिम लिव को झुकने को कहता है, तभी चाकू और बाकी धातु के औजार दीवार से जोर से उड़कर गिरते हैं। टिम घायल हो जाता है। लिव उसके घावों की मरहम पट्टी करती है और सच्चे मन से उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ घंटों बाद उन्हें अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट से जोर-जोर की चीखें सुनाई देती हैं। टिम छेद बड़ा करता है और एक बैट और पेपर स्प्रे लेकर लिव के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर उन्हें आना बुरी तरह घायल मिलती है। लिव उसे संभाल कर खड़ा करती है, जबकि टिम मार्विन को ढूंढने लगता है। तभी घबराया हुआ मार्विन उस पर झपट पड़ता है। लिव तुरंत मार्विन को धक्का देकर उसके चेहरे पर स्प्रे कर देती है। आना रोते हुए कहती है कि रुक जाओ, उसके हाथों पर जो खून है वो मार्विन का ही है। गार्ड तोड़ने की कोशिश में उसने गलती से मार्विन को चोट पहुंचा दी। वो बताती है कि मार्विन ने उसे चोट नहीं पहुंचाई और यह भी बताती है कि दोनों ने नशा किया हुआ था। फिर भी टिम एहतियातन मार्विन के हाथ बांध देता है। उसके बाद टिम मार्विन के अपार्टमेंट के भीतर और आगे बढ़ता है और एक बंद दरवाजा पाता है। वो उसे तोड़ता है और लिव भी उसके साथ हो लेती है। अंदर वे बाहर निकलने का कोई सुराग खोजने लगते हैं। लिव को एक छोटा कैमरा मिलता है, वहीं टिम को एक स्लेज हैमर मिलता है। वो उसे दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईंटें हिलती तक नहीं। इस बीच होश में आते ही मार्विन पूछता है, उसके हाथ क्यों बांधे हैं? आना बताती है कि उसने पहले टिम पर हमला किया था। मार्विन माफी मांगता है। लिव सोचती है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता फर्श से होकर हो सकता है। वो बताती है कि यह इमारत 1897 में बनी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नीचे एयर रेड शेल्टर बनाया गया था। उसने उस शेल्टर को तब देखा था जब वे पहली बार यहाँ आए थे। लिव बताती है कि वह शेल्टर पास के सबवे स्टेशन से सीधा जुड़ा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कम से कम 3 मंजिल तोड़नी पड़ेंगी। यह सुनकर टिम स्लेज हैमर से फर्श तोड़ना शुरू कर देता है। काम करते हुए आना कैजुअली कहती है कि उसने टिकटॉक पर हाल ही में यूएफओ साइटिंग्स के वीडियो देखे हैं। मार्विन इस पर हंसकर कहता है कि इसके पीछे फेरिडमैन का हाथ है। लिव धीरे से कहती है कि फेरिडमैन अच्छे इंसान हैं। कुछ ही देर बाद वे फर्श में एक छेद कर लेते हैं और कपड़ों की रस्सी बनाकर टिम नीचे उतरता है। वहां उसकी मुलाकात ओसवाल्ड नामक बुजुर्ग निवासी से होती है। ओसवाल्ड उसे धमकाता है और कहता है वह अपना राशन किसी को नहीं देगा। टिम उसे भरोसा दिलाता है कि उसे खाने से मतलब नहीं है, बस नीचे पहली मंजिल तक पहुंचना है। तभी ओसवाल्ड की पोती लिया बाहर आकर अपने दादा को पड़ोसियों को डराना बंद करने को कहती है और उन्हें मौका देने के लिए कहती है। अनमने मन से ओसवाल्ड मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि उसकी पोती से दूर रहें। एक एक करके सब नीचे उतरते हैं। बंधे हाथों के कारण मार्विन को दिक्कत होती है, लेकिन वह भी उतर जाता है। तभी लिया कहती है कि अगली बार वे सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिम मार्विन की रस्सी खोल देता है और उसे ठीक से रहने की चेतावनी भी देता है। फिर लिव उसे स्लेज हैमर देती है और मार्विन फर्श तोड़ना शुरू करता है। इस बीच लिव नोटिस करती है कि लिया चुपके से टेक्स्ट कर रही है। पूछने पर लिया बताती है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की है। लिव उसे प्यार से समझाती है कि जैसे ही वे यहाँ से बाहर निकलेंगे वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेगी। तभी टिम की नजर एक स्मोक अलार्म पर पड़ती है और उसे शक होता है, तो वह उसे खोलता है और अंदर छिपा हुआ कैमरा मिलता है। टिम ओसवाल्ड से पूछता है कि क्या उसने यह लगाया है, लेकिन ओसवाल्ड कहता है कि स्मोक अलार्म की इंस्टॉलेशन फेरिडमैन ने करवाई थी। टिम दूसरा अलार्म चेक करता है, उसमें भी कैमरा निकलता है। मार्विन कहता है कि वे सब शायद किसी गड़बड़ तरह के स्किड गेम में फंसे हुए हैं, लेकिन लिव कहती है कि फेरिडमैन का अपार्टमेंट तो इसी दीवार के पीछे है, वे उनसे जाकर पूछ सकते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करते और दीवार तोड़कर फेरिडमैन के यूनिट में घुस जाते हैं। टिम उनका नाम पुकारता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लिया कहती है कि वह और उसके दादाजी पीछे ही रहेंगे, बाकी सब अंदर जाते हैं। मार्विन सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेता है। वे सावधानी से अपार्टमेंट में घूमते हैं और एक कमरे में जाते हैं जहां उन्हें फ्रेडमैन मृत मिलता है। उसके हाथ कटे हुए हैं। यह देखकर लिव डरकर पीछे हट जाती है और घबराकर भाग जाती है। इस बीच टिम फ्रेडमैन का फोन उठाता है और उसमें कई तस्वीरें मिलती हैं जिनमें वही अजीब काली ईंटों की दीवारें दिखाई देती हैं। वे वापस लौटकर लिया और ओसवाल्ड को ये बताते हैं। मार्विन डर के मारे पहले से भी ज्यादा जोर से फर्श पर हथौड़ा चलाने लगता है। लिव एक अखबार उठाती है, एक हिस्सा पढ़ती है और टिम को दिखाती है। वह पूछती है कि क्या इन ईंटों का संबंध हेवन सिटी की आग से हो सकता है, लेकिन टिम कहता है कि वह बहुत दूर है, इसका संबंध नहीं हो सकता। अचानक उनके नीचे की फर्श टूट जाती है और टिम, मार्विन और आना नीचे की मंजिल पर गिर पड़ते हैं। लिव जल्दी से नीचे उतरकर टिम को देखती है। वह चोटिल तो है, लेकिन ठीक है। मार्विन और आना को भी बस मामूली चोट लगती है। लिया अपने दादा से कहती है कि उन्हें भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन ओसवाल्ड थकान से कहता है कि वह और आगे नहीं जा सकता और उसे बिना अपने चले जाने के कहता है। लिया साफ मना कर देती है और कहती है वह बिना दादा के कहीं नहीं जाएगी। अंततः ओसवाल्ड मान जाता है और उसके साथ नीचे उतरता है। मुस्कुराकर कहता है कि लिया की माँ भी कभी उसकी बात नहीं मानती थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर आता है। वह अपना नाम यूरी बताता है और कहता है वह एंटन का दोस्त है जो इस अपार्टमेंट का निवासी है। यूरी समूह को पूछता है कि उन्होंने छत में छेद क्यों किया है। टिम समझाता है कि वे बेसमेंट तक पहुंचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूरी गंभीर स्वर में कहता है कि बाहर जाना असंभव है क्योंकि बाहर का माहौल दूषित है। उसका दावा है कि ये काली ईंटें सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं। तब लिव पूछती है कि एंटन कहाँ है। यूरी उन्हें एंटन के कमरे में ले जाता है जहां वे उसे बिस्तर पर निशब्द पड़े हुए देखते हैं। यूरी बताता है कि एंटन दीवार के पास गिर पड़ा था, शायद दिल का दौरा पड़ने से। समूह उसे शोक संवेदना देता है, लेकिन यूरी को बताता है कि वे फिर भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लिया थोड़ी देर वहीं रुककर एंटन की टेबल देखती है। वहां उसे कुछ अजीब कोड्स और स्केच मिलते हैं। उन्हें याद करके वह भी बाकी लोगों के पीछे निकल जाती है। समूह फर्श पर आखिरी हिस्सा तोड़कर बेसमेंट में उतरता है। ठंडी कंक्रीट जगह में आगे बढ़ते हुए वे बिल्डिंग का इमरजेंसी एग्जिट पाते हैं, लेकिन वह भी काली ईंटों से पूरी तरह बंद होता है। गुस्से में मार्विन हथौड़ा दीवार पर जोर से मारता है। तभी ओसवाल्ड बंदूक निकालकर उसे रोकता है। मार्विन शांत होने का नाटक करता है और अचानक ओसवाल्ड की बंदूक छीनकर ईंटों पर चला देता है। गोली चलते ही दीवार में फंसी धातु की चीजें जबरदस्त ताकत से बाहर निकलकर सबकी ओर उड़ती हैं। उनमें से एक ओसवाल्ड को लगती है और उसकी वही मौत हो जाती। एंटन के अपार्टमेंट में यूरी लिया की इस क्षति पर माफी मांगता है। चुप्पी के बीच आना बोल उठती है, क्या होगा अगर हम सब यहाँ इसलिए फंसे हैं क्योंकि हम में कुछ कॉमन है। सब उसकी ओर देखते हैं। आना बताती है कि जब वह 15 साल की थी तब साइकिल चलाते वक्त कार से टकराकर मौत के करीब पहुंच गई थी। लिया बताती है कि उसकी माँ की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। यूरी कहता है कि वह पुलिस वाला है और उसने ड्यूटी के दौरान किसी की हत्या कर दी थी। इसके लिए उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। लिया इशारे से कहती है कि मार्विन ने भी किसी को मारा है। मार्विन रोकर माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था, गोलियां वापस आ जाएंगी। यूरी तब टिम और लिव से भी कुछ साझा करने को कहता है। लिव धीरे से बताती है कि उसका बच्चा खो गया था। यह सुनकर टिम भड़क उठता है और कहता है कि यह उनकी निजी बात है। लिव उसे दोष देती है कि उसने अपने बच्चे की मौत को कभी स्वीकारा ही नहीं।
वह कहती है कि उस समय उसे टिम की जरूरत थी, लेकिन उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और काम पर लौट गया। वह कहती है कि तब से उसने टिम से किसी इमोशनल जुड़ाव का इंतजार किया, लेकिन वह कभी मिला ही नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद टिम खुद को संभालता है और कहता है कि उन्हें फेरिडमैन के अपार्टमेंट की तलाशी लेनी चाहिए कि वीडियो मिले। लिया तब बताती है कि उसने एंटमैन के कमरे में कुछ डिटेल नोट्स देखे हैं जो मददगार हो सकते हैं। इस तरह समूह बढ़ जाता है। लिया बताती है कि एंटन ने ईंटों के पैटर्न की ड्राइंग बनाई थी। लिव कहती है कि उन्होंने हाल ही में 4 ईंटों का एक स्क्वायर पैटर्न देखा है। तभी लिया को एक बिजनेस कार्ड मिलता है। एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में सीनियर प्रोग्रामर था। इस बीच टिम नोटिस करता है कि फ्रेडमैन का अपार्टमेंट जितना बड़ा होना चाहिए उसे छोटा दिखता है। उसे एहसास होता है कि वहाँ एक नकली दीवार है जिसके पीछे गुप्त कमरा छिपा है। उसी समय मार्विन को एक रिमोट मिलता है जो शायद उस दीवार को खोलने की चाबी है, लेकिन बिना फ्रेडमैन के फिंगरप्रिंट्स के संभावित कोड्स लाखों में होंगे। टिम कहता है कि अगर वे इन्हें घटा पाएं तो काम आसान हो जाएगा। वह मार्विन से फ्लावर लाने को कहता है और उनका उपयोग करके कोड्स घटाकर केवल 24 कर देता है। खुश होकर आना बाकी सबको यह खबर देने दौड़ जाती है। उधर लिव और लिया को एक टूटा हुआ लैपटॉप, फोन और कोड से भरे कई पन्ने मिलते हैं। वे यूरी से पूछते हैं तो वह बस कहता है कि अंत में वह पागल हो गया था। तभी आना आती है और टिम की खोज के बारे में बताती है। लिया पीछे रुक जाती है जबकि लिव और यूरी आना के साथ ऊपर जाते हैं। ऊपर टिम आखिरकार कोड क्रैक कर लेता है और वे गुप्त कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि फ्रेडमैन ने अपार्टमेंट के निवासियों पर जासूसी करने के लिए अवैध कमरे लगा रखे थे। इसी बीच लिया एंटन के शरीर के पास जाती है और उसके गले पर गला घोटने के निशान देखती है। तभी यूरी वहां आ जाता है। बाद में समूह को पता चलता है कि एंटन वास्तव में अपने कमरे के बाहर गिरा था, जबकि यूरी ने पहले कहा था कि वह अंदर बेहोश हुआ। अचानक उन्हें एहसास होता है यूरी गायब है। मार्विन उससे खोजने निकलता है। तभी वे देखते हैं कि दीवार के पीछे से अजीब रोशनी की चमक आ रही है, जैसे कोई सेल्फी ले रहा हो। साफ हो जाता है कि एंटन ने दीवार खोल रखी थी, लेकिन यूरी ने उसे मार दिया। इस बीच मार्विन लिया को जमीन पर मृत पाता है और देखता है कि यूरी एंटन के नोट्स जला रहा है। यूरी कहता है कि दीवार उन्हें बचाने के लिए है। तभी समय पर टिम पहुंचता है और मार्विन की मदद करता है। दोनों मिलकर यूरी को काबू में करके बांध देते हैं। लिविंग रूम में टिम यूरी का बैग खुलता है। उसमें वर्ल्ड वॉर 2 नाम की किताब पाता है। वो उठकर अपनी बंदूक मार्विन को दे देता है और कहता है यूरी पर नजर रखे। फिर वह लिव को दिलासा देता है और आश्वासन देता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। आना भी उनके पास आ जाती है। आना उलझन में सोचती है कि यूरी ने लिया को क्यों मारा। लिव जवाब देती है कि शायद उसने भी बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ लिया था, जैसे एंटन ने किया था। कैमरे की लाइट टिमटिमाते देख आना कहती है कि वह एंटन की गतिविधियों का वीडियो फुटेज रिकवर करने की कोशिश करेगी। उधर लिव और टिम जली हुई कागज की चिट्ठियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लिव सुझाव देती है कि दीवार पर कोई कोड हो सकता है। टिम एक पैटर्न पहचानता है और कहता है कि वह इंटरवल कोड है, मास कोड जैसा, पर ज्यादा जटिल। उसे लगता है कि एंटन ने इसे सुलझा लिया था। लिव बताती है एंटन उस टीम में था जिसमें ईंट की दीवार बनाई गई थी। कार्ड को ध्यान से देखकर टिम कहता है कि यह सुविधा हेवन सिटी में है। वे तय करते हैं कि यूरी से पूछेंगे इस ईंट की दीवार का कोड कैसे तोड़ा जाए, लेकिन यूरी सिर्फ इतना कहता है, मानवता की सारी समस्याएं इस बात से आती हैं कि इंसान अकेले एक कमरे में शांत बैठ नहीं पाता। टिम गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि क्या आग एप्सिलॉन सुविधा में लगी थी। यूरी कहता है और साथ में यह भी बताता है कि उनकी जानकारी के अनुसार परमाणु, जैविक और रासायनिक खतरों से बचाव की प्रणाली है और वास्तव में वे युद्ध में है। लिव पूछती है कि अगर बाहर प्रदूषित था तो एंटन बाहर जाने की कोशिश क्यों करता।
यूरी मानता है कि एंटन को लगा यह आग से हुआ सिस्टम का खराब होना था। अचानक आना चिल्लाती है कि उसने फुटेज ढूंढ लिया है। उसमें वह देखते हैं कि एंटन एक ऐप प्रोग्राम कर रहा है जो दीवार खोल सके। टिम समझ जाता है कि इंटरवल कोड नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल कोड है, जैसे क्यूआर कोड, जिसे मोबाइल से पढ़ा जा सकता है। वे एंटल का फोन लाते हैं और टिम उसमें से डेटा निकालकर आना के डिवाइस में ट्रांसफर करता है। तीनों दीवार की ओर जाते हैं जबकि मार्विन यूरी पर नजर रखता है। टिम ईंटों को स्कैन करना शुरू करता है और 4 स्क्वायर पर टैप करता है। ईंट की दीवार तरल सी हो जाती है। उत्सुकता से आना हाथ अंदर डालती है और कहती है, यह गर्म लग रहा है, कुछ हिल रहा है। तभी दीवार बंद होने लगती है और आना अंदर खिंच जाती है। वे उसे खींचने की कोशिश करते हैं, पर उसका आधा शरीर ही बाहर आ पाता है। टूटे दिल और निराशा में डूबा मार्विन यूरी को गोली मार देता है और खुदकुशी कर लेता है। कुछ घंटों बाद टिम लिव से माफी मांगता है कि वह उसके साथ नहीं था जब उसे जरूरत थी। वह कहता है कि उसे लिव की सबसे पसंदीदा बात उसकी यह जिद है कि वह हमेशा टिके रहती है, भले ही वह भावनात्मक रूप से टूट गया हो। लिव जवाब देती है कि जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही किया जाता है। टिम कहता है कि उन्हें निकल जाना चाहिए। इस बार वह नीचे से कोड टैप करना शुरू करता है, लेकिन लिव उसे रोकती है और कहती है, रोशनी के फ्लैश पर ध्यान दो। वह नोटिस करती है कि पहले स्क्वायर में एक फ्लैश था, दूसरे में 4 और ऐसे ही आगे। वे समझ जाते हैं कि ये फ्लैश वही सेल्फियां हैं जो उन्होंने ऑडियो में देखी थी। उसी से सही सीक्वल मिल जाता है। जैसे ही वे इसे आजमाने वाले होते हैं, यूरी उन पर हमला कर देता है और टिम को गिरा देता है। लिव पीछे हटते हुए गिर जाती है और तहखाने में जा पहुंचती है। मौका देखकर टिम यूरी को भी नीचे ढकेल देता है। बिना देर किए टिम लिव को पकड़कर दोनों एयर शेल्टर में भागते हैं और भारी दरवाजा बंद कर देते हैं। टिम लिव से कहता है, दरवाजा खोलो, जबकि वह यूरी को रोकने की कोशिश करता है। यूरी टिम पर हावी हो जाता है, लेकिन लिव हथौड़ा उठाकर यूरी के सिर पर मार देती है और टिम को बचा लेती है। वे दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आसपास की सारी इमारतें अब ईंटों की दीवारों से घिरी हुई हैं। वे कैंपर वैन में बैठकर रेडियो चालू करते हैं। प्रसारण में घोषणा होती है कि ईंट की दीवार सुरक्षा प्रणाली आग से हुई गंभीर खराबी की वजह से सक्रिय हुई है। अधिकारी अब भी जांच कर रहे हैं कि यह आग प्राकृतिक थी या किसी की साजिश। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।